तो पंचम अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है ना। आज हम च्वी प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन से प्रत्यय पढ़ेंगे? च्वी प्रत्यय पढ़ेंगे। च्वी प्रत्यय का अर्थ क्या होता है आप लोगों को सामान्य रूप से मालूम है? अभूत तद्भाव। च्वी प्रत्यय का अर्थ होता है अभूत तद्भाव, मतलब जो पहले नहीं था उसका हो जाना। तो सूत्र भी प्राचीन आचार्यों का है अभूत तद्भावे च्वी ही, ऐसा करके। बाकी तो सूत्र में ही स्पष्ट कर दिया गया है संपद्यमान कर्ता से। और च्वी प्रत्यय के बारे में यह है कि च्वी प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है तो वो श्रूयमाण भी नहीं रहता है। च्वी प्रत्ययांत शब्दों की अव्यय संज्ञा भी होती है उर्यादि चुरा चष्ट से, ये भी आपको मालूम है। च्वी प्रत्यय के परे रहते अस्य च्व से जो अकारांत शब्द हैं उनको ईकारादेश हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी सिद्धांतगत बातें हैं च्वी प्रत्यय के विषय में कि च्वी प्रत्ययांत शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। और च्वी प्रत्ययांत शब्द का केवल स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उसके साथ क्री भू का अनुप्रयोग भी होता है, क्योंकि वो क्री भू अस्थि के योग में ही वो प्रत्यय होते हैं। इस कारण से जब एक तो प्रत्यय भी नहीं रहा, प्रत्यय का सर्वपहारी लोप हो गया, तो फिर आप कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे? तो करोति भवति है ना, ये शब्द जो अनुप्रयुक्त होते हैं वही इस चीज़ को द्योतित करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? च्वी प्रत्यय हो रहा है। सूत्र है कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वी। कृभ्वस्ति योगे सप्तमी का एक वचन, संपद्य कर्तरि सप्तमी का एक वचन, च्वी प्रथमा का एक वचन। समास किस किस में हो सकता है? और कृभ्वस्ति योगे तो क्रीच भूच अस्ति च इति कृभ्वस्तयः, कृभ्वस्तिभिर्योगः इति कृभ्वस्तिभिर्योगः, है ना। कृभ्वस्ति योगः कौन सा समास है ये? पहले तरेता द्वंद्व किया, अब कृभ्वस्तिभिः योगः, कृभ्वस्ति योगः, तृतीय तत्पुरुष। कौन सा हो गया ये? तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। तस्मिन् कृभ्वस्ति योगे संपद्यस्य कर्ता इति संपद्य कर्ता, तस्मिन् संपद्य कर्तरि। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ करेंगे, अनुवृत्तियां वही आपकी सामान्य, तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थ होगा संपूर्वस्य पद धातोः कर्तरि वर्तमानात्, या आप सीधे कर दीजिए संपद्य कर्तरि वर्तमानात्। और संपद्य को इसलिए कर दिया कि संपूर्वात् पद धातोः कर्तरि, तो संपद्यमान संपद्य कर्तरि वर्तमानात् धातोः, धातु कह रहे हैं प्रातिपदिकात्, संपद्य कर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् कृभ्वस्तिभिः धातुभिः योगे च्वी प्रत्ययः परश्च भवति। संपद्य कर्ता संपूर्वक पद धातु का कर्ता, उसमें वर्तमान जो प्रातिपदिक, उससे यदि क्री भू अस्थि का योग हो तो क्या होता है? च्वी प्रत्यय होता है और वह परे होता है। उदाहरण है, अब संपद्य कर्ता का मतलब क्या हो जाएगा कि उसको होना, तो संपन्न होना। एक तो होना दो तरह का होता है, एक आपका होना है कि जैसे पहले से विद्यमान है, भवति अस्ति सत्ता, एक क्या होती है? सत्ता होती है। और एक है संपन्न होना। संपन्न होने का मतलब जो पहले नहीं था उसका होना, इसलिए यहाँ पर संपद्य कर्तरी किया। यदि केवल होना अर्थ होता तब तो भू कर्तरी भी कह सकते थे कि भवति का कर्ता, जैसे वृक्ष अस्ति है तो ये भी है, किंतु ये अस्ति सत्ता अर्थ में है। और संपन्न होना, संपन्न होने का मतलब क्या हो गया? कार्य संपन्न हो गया, मतलब जो नहीं हुआ था वो हो गया। तो इस संपद्यमान कर्ता अर्थ में वर्तमान, यही इस बात को द्योतित कर देता है कि अभूत तद्भाव, जो पहले नहीं था उसका हो जाना। बस समझ में आ गई? तो यही संपद्यमान करता है। तो इसमें वर्तमान जो भी प्रातिपदिक होगा, जो भी कार्य जो भी वस्तु पहले नहीं थी और अब हो गई, तो वही संपद्यमान हो गया। उसमें ही क्री भू अस्थि के प्रयोग में क्या हो जाएगा? धातु प्रातिपदिक से च्वी प्रत्यय होगा। उदाहरण जैसे अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, जो शुक्ल नहीं था वो शुक्ल हो गया, जो शुक्ल नहीं था वह शुक्ल हो गया, तो संपद्यमान कर्ता हो गया। कौन है संपद्यमान कर्ता? शुक्ल। अब उसमें वर्तमान जो प्रातिपदिक शुक्ल है उससे आपने च्वी प्रत्यय किया। अब च्वी प्रत्यय का तो क्या हो गया? सर्वापहारी लोप, किंतु प्रत्यय लक्षण मान करके अस्य च्व से आपने
ईत्व कर दिया तो शुक्ली, और क्री भू अस्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो शुक्ली करोति, शुक्ली भवति, है ना, शुक्ली स्यात्। अब शुक्ली अस्ति करेंगे यदि हम तो संपद्यमान कर्ता द्योतित होगा, तो शुक्ली स्यात् सफ़ेद हो सकता है। तो जो सफ़ेद नहीं था, जो मलिन था, वो स्वच्छ हो गया। यही इसका उदाहरण बनेगा। और अब ये शुक्ली करोति है जैसे, तो च्वी प्रत्यांत है, तो अव्यय संज्ञा किससे होगी इसकी? कैसे, क्या है अव्यय संज्ञा का प्रकार इसका? च्वी प्रत्यांत शब्द अव्यय संज्ञक होंगे। कैसे होंगे? हाँ बोलो बोलो। पूरी आदि चुडाचिष्ट क्या करता है? ये पहले कोई और संज्ञा करेगा। क्या संज्ञा करेगा? देखिए अष्टधी में देख लो, अभी अष्टधी की आवृत्तियां करते रहो। क्या है? गति संज्ञा और निपात संज्ञा, फिर निपात संज्ञा होने से अव्यय संज्ञा, किससे? स्वरादि निपातम अव्ययम, और गति संज्ञा होने से समास विकल्प से होगा। तो इससे पहले आप इसकी निपात संज्ञा करोगे, निपात संज्ञा करके स्वरादि निपातम अव्ययम से इसको आप निपात बना लोगे, फिर अव्यय बना लोगे। तो शुक्ली भवति, शुक्ली करोति, शुक्ली स्यात्। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। च्विविधौ अभूत तद्भाव ग्रहणम, मतलब उसमें स्पष्टता के लिए कहते हैं कि अभूत तद्भाव ग्रहण कर दीजिए, किंतु यदि हम संपद्य कर्ता में वर्तमान देखेंगे तो अपने आप ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो नहीं था वही तो संपन्न होगा, इसलिए अभूत तद्भाव अर्थ उसमें आ जाता है। और बाकी कई आचार्यों ने उसको स्पष्ट रूप से कहा। आगे चलते हैं। अरुर्मनस चक्षुश्चेतो रहो रजसाम लोपश्च। अरुह मनस चक्षुश्चेतो रहो रजसाम, षष्ठी का बहुवचन, लोपः प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। अरुश्च मनश्च चक्षुश्च चेतश्च रहश्च रजश्च इति रजांसि तेषाम रजसाम। ठीक है। अनुवृत्तियां हैं कृभवस्ति योगे 57 तक, संपद्य कर्तरी 52 तक, च्वी 51 तक, इसी सूत्र तक। तो अर्थ करेंगे सूत्र का। कृभवस्तिभिः योगे संपद्य कर्तरी वर्तमानानाम अरुस् मनस् चक्षुस् चेतस् रहस् रजस् शब्दानाम अंतस्य लोपो भवति च्वी प्रत्ययश्च। या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः च्वी प्रत्ययो भवति तत्सन्नियोगेन अंतस्य च लोपः भवति। तो संप्रभु अस्ति के योग में संपद्य कर्ता में वर्तमान जो अरुस मनस चक्षुष चेतस रहस रजस, तुम बोलते क्यों नहीं तुम भरा हैं? मुख से बोला करो, कमजोरी आ रही है तो मुख से बोला करो, है ना। इनसे च्वी प्रत्यय होगा और इनके अंत का लोप भी हो जाएगा। तो अंत में जो स इत्यादि है उन सब का लोप हो जाएगा। उदाहरण बनाएंगे, जैसे अरुस है तो अनरुह अरुह संपद्यते तम करोति इति अरु करोति। तो अरु मतलब होता है लाल खदिर, खदिर होता है कैथा की संस्कृत है खदिर, है ना। तो जो लाल खदिर होता है, तो जो लाल खदिर नहीं था उसको लाल बना देता है। तो अनरुह अरुह करोति, तो यहाँ पे जब विग्रह कर रहे हो तब तक तो अरुस अरुस रहेगा आपका, किंतु उसके बाद जब प्रत्यय हो जाएगा तब सा का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अरु करोति। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वो जो सूत्र है आपका च्वौ, क्या सूत्र है? च्वौ। तो प्रत्यय लक्षण से च्वी मान करके उसको हम क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं, च्वौ परतः। तो अरु करोति, इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। च्वौच, बल्कि क्या है? च्वौच। तो चौच से दीर्घ हो जाएगा, और जो अदंत शब्द रह जाएंगे उनमें अस्य चौ से इत्व हो जाएगा। और आगे बनाओ शब्द। इसी प्रकार से मनस शब्द है तो अनुन्मनः उन्मनः करोति इति बनाओ उन्मनी करोति। ये अकारांत हो गया, सकार का लोप करिए और फिर किससे होगा इत्व? किससे होगा? अस्य छो से। तो क्या बन जाएगा? उन्मनी करोति। अनुन्मनः उन्मनो भवति इति उन्मनी करोति। आगे
चक्षु है ना, तो इसको भी क्या करोगे, उसी प्रकार से करो। उच्चक्षु करोति, है ना, अनुच्चक्षु उच्चक्षु करोति इति चक्षु करोति, क्या अर्थ हो जाएगा हैं? उच्चक्षु का अर्थ क्या करोगे, मतलब चक्षु बंद थे जिनके, उनके आंखों को खोलता है, मतलब जो सोया हुआ था उसको जगाता है। उच्चक्षु करोति, तो यहाँ पर क्या हो गया, केवल चौचा से दीर्घ हो गया। तो जो अकारांत शब्द होंगे उनको ईत्व होगा, और जो इकारांत उकारांत शब्द होंगे उनको चौचा से दीर्घ हो जाएगा। ये भी इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसी प्रकार से अचेतः चेतः करोति इति विचेती करोति, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर भी वही हो गया। तो इसका अर्थ क्या होगा, विचेती करोति विचेती भवति विचेती स्यात्। तो जो चेतन युक्त नहीं है उसको चेतन युक्त करता है। तो किसी भी जड़ वस्तु को कोई चेतन नहीं बना सकता है, किंतु होता है कि व्यक्ति जैसे निश्चेष्ट सा पड़ा हुआ है तो कहता है कि जागृत हो, तो जो मतलब जागते हुए भी जो अंदर से जिसकी आत्मा नहीं जाग रही है, जो कर्तव्य पथ पे प्रेरित नहीं हो रहा है, उसको क्या करता है, वो विचेती करोति, यानी कि जो जड़ है उसको चेतन बना देता है, ऐसा नहीं है, अपितु उसकी जो चेतना जो सुप्त हुई पड़ी है उसको कर्तव्य का बोध कराता है, उसको कहेंगे विचेती करोति। इसी प्रकार से रहस्य शब्द है ना, तो अविरह विरह करोति इति विरही करोति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रहस्य का अर्थ क्या होता है, एकांत। तो जो अनेकांत था उसको एकांत में कर देता है, तो इन सब में ईत्व हो गया अस्य चो से। और विरजी करोति है, जो रजोगुण से रहित है उसको रजोगुण से युक्त करता है। तो ये सारे शब्द इस प्रकार थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि सभी के अंत्य का लोप करके यदि शब्द अकारांत है तो क्या हो जाएगा, अस्य चो से दीर्घ होगा, ईत्व होगा, उसको दीर्घ नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ईत्व होगा। और जो उकारांत शब्द हैं उनको क्या कर दिया हमने, चौच से दीर्घ कर दिया। तो इस प्रकार से ये प्रयोग बनेंगे। समझ में आ गया। विभाषा साति कार्सनी, विभाषा प्रथमा का एक वचन, साति लुप्त प्रथमांत निर्देश, सप्तमी का एक वचन। पूरा अर्थ वही लेंगे हम लोग ऊपर से। संपद्य कर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् कृभ्वस्तिभिः योगे कार्त्स्न्ये गम्यमाने सातिः प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है, संपद्य कर्तरि वर्तमानात् है ना, कृभ्वस्तिभिः योगे कार्त्स्न्ये गम्यमाने सातिः प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं कि क्रीभु अस्थि का योग हो, संपद्य कर्ता हो, कार्त्स्न्य यानी संपूर्णता गम्यमान हो, तो साति प्रत्यय होता है। उदाहरण है जैसे अग्निसात् भवति, क्या है, अग्निसात् भवति, अग्नि भवति, दो बार होगा, प्रत्यय विकल्प से होगा, तो एक बार क्या होगा, च्वी होगा, तो अग्नि भवति हो जाएगा। और एक बार अग्निसात् भवति शस्त्रम, उदकी भवति, उदकसात् भवति लवणम। तात्पर्य क्या हो गया कि जो भी शस्त्रास्त्र रखे थे वो सब जल गए। तो कार्त्स्न्य मतलब कृत्स्नस्य भावः कर्मवा इति कार्त्स्न्यम, कृत्स्न माने होता है संपूर्ण। तो सारे जो शस्त्र हैं वो क्या हो गए, अग्निसात हो गए। कहते हैं कि क्या तो भस्मसात कर दिया, मतलब सब कुछ क्या कर दिया, जला करके राख कर दिया। ये वही चीज है। तो जो सात शब्द होता है इसी साती का ही है। लवण सात, उदक सात भवति लवणम। अब आप लोगों ने तो देखा नहीं है, किंतु पहले नमक जो होते थे गट्ठे गट्ठे में खड़ा नमक आता था, तो वर्षा के दिनों में क्या हो जाता है, वो अपने आप ही वो पूरा गल जाता है। तो लवण, उदक सात भवति लवणम, सारा नमक क्या हो गया, पानी बन गया। सारा नमक क्या हो गया, पानी बन गया। तो उदक सात भवति लवणम, अथवा उदकी भवति लवणम, तो वही तो हो ही गया। तो इस प्रकार से ये तो कार से समझ में आया कि सब कुछ हो, मतलब संपूर्णता का तात्पर्य यहाँ पर। अभिविधौ संपदाच, अभिविधौ सप्तमी का एक वचन, संपदा तृतीया का एक वचन, च अव्ययपदम। इसमें विभाषा साति कृभ्वस्त योगे इनकी अनुवृत्तियाँ आ रही हैं। ठीक है, अर्थ होगा सूत्र का, अभिविधौ गम्यमाने कृभ्वस्तिभिः योगे, है ना, संपदाच योगे, कृभ्वस्ति योगे
संपदा च योगे साथ ही प्रत्यय भवति विभाषा। क्या अर्थ हुआ बोलिए एक बार। कि अभिविधौ सप्तमी तो क्या होगा अभिविधौ गम्यमाने, जहाँ भी होता है तो गम्यमाने अर्थ करते ही हैं। बोलो अभिविधौ। हाँ कृभ्वस्ति योगे संपदा च योगे, तृतीय है तो योगे ही लगेगा। संपदा च योगे प्रत्यय परश्च भवति विभाषा। कहते हैं अभिविधि गम्यमान हो। अभिविधि क्या होती है बताइए। यहाँ पर अभिव्याप्ति अर्थ है। अभिविधि मतलब ऐसा आते हैं ना, मतलब पूरा अभिव्याप्ति अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो कृभु अस्ति के योग में तथा संपदा के योग में यानी संपूर्वक पद धातु के योग में भी साति प्रत्यय होगा। उदाहरण बनेगा अग्निसात संपद्यते अग्निसात भवति, उदकसात संपद्यते उदकसात भवति। अभी तक संपद्यते का प्रयोग नहीं कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, केवल कृभु अस्ति का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया, संपद्यते का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये विशेष अंतर हो गया, ठीक है ना। अभी क्या हो गया कि ये भी कर सकते हैं। तो अर्थ क्या हो जाएगा, और एक बार आपका बनेगा अग्नि भवति उदकी भवति, ठीक है। अच्छा, तो दोनों में अंतर क्या है, कार्त्स्न्य में और अभिविधि में। कार्त्स्न्य में आपने उदाहरण बताया था उदकसात भवति लवणम, ठीक है ना। उसमें ये था कि नमक पूरा का पूरा जल रूप में परिणत हो गया, जितना भी था वो पूरा क्या हो गया, वो पूरा जल रूप में परिणत हो गया। यहाँ पर लवण में है ना, मतलब वो क्या था कि वो पूरा नमक जल बन गया। यहाँ पर कि जितना नमक था वो पूरा जल बन गया, पूरा नमक जल नहीं बना पर जो नमक था उतना जल बन गया। तो यहाँ पर लवण में अभिव्याप्ति है और वहाँ पर क्या था, जल में वो थी कृत्स्नता थी, क्योंकि पूरा नमक ही जल बन गया। तो दोनों में बस इतना ही अंतर है। तो जितना नमक है सारा वर्ष, तो यहाँ पर मतलब यह है कि जो भी नमक होता है वो सारा तो उसमें गीला हो ही जाता है और वहाँ पर वो पूरा हो गया, इस प्रकार से होगा। तो वहाँ पर था कि पूरी तरह से जल हो जाना, इसमें कृत्स्नता थी। यहाँ पर जितना लवण था वो जल हो रहा है, इसमें अभिव्याप्ति है। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। उसी प्रकार से अग्नि साति, ई का लोप ई की संज्ञा हो जाएगी तो अग्निसात भवति हो जाएगा और इस प्रकार से बन जाएगा। तदधीन वचने सप्तमी का एक वचन, तस्य अधीनम तदधीनम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तदधीनस्य वचनम तदधीन वचनम तस्मिन् तदधीन वचने। संपदा और साति दोनों की वृत्तियाँ आ रही हैं, विभाषा की अब नहीं है, और कृभ्वस्ति योगे तो है ही। उदाहरण अर्थ करेंगे तो तत् से यहाँ पर क्या लेंगे, तस्य अधीनम, तो अधीन यानी जिसके अधीन होगा तो स्व के अधीन होगा। तो इस रूप में यहाँ पर तत् से लेंगे स्वामी, जिसके अधीन हुआ, जो अधीन है वो तो स्व हो गया और जिसके अधीन है वो कौन होगा, स्वामी होगा। तो तत् से कौन लेंगे, स्वामी। तत् से क्या लिया जाएगा यहाँ पर, स्वामी, और वो किसी भी चीज़ का स्वामी हो सकता है, तो स्वामी विशेषवाची ले लिया। तो स्वामी विशेषवाचिभ्य प्रातिपदिका तदधीन वचने का अर्थ क्या हो गया, स्वामी विशेषवाचिनः प्रातिपदिकात् तदधीन वचने गम्यमाने कृभ्वस्तिभिः संपदा च योगे साति प्रत्ययः परश्च भवति। नित्य होगा, यहाँ विकल्प नहीं है। फिर से बोलिए एक बार, क्या अर्थ होगा। तत् अधीन वचने कहा गया है तो इससे अपने आप ले जाएगा कि स्वामी विशेषवाचिनः प्रातिपदिकात् तदधीने वाच्ये हाँ, कहते हैं कि स्वामी विशेषवाची प्रातिपदिक से तदधीन वाच्य गम्यमान हो रहा, मतलब उसके अधीन होना। तो इसमें कृभु अस्ति के योग में तथा संपदा के योग में भी साति प्रत्यय होगा। जैसे राजाधीनम करोति इति राजसात करोति, राजा के अधीन करता है तो राजा स्वामी है,
तो राजाधीनम करोति। राजसात भवति, राजसात स्यात्, राजा के अधीन होता है या राजा के अधीन होगा होवे। संपदा राजसात संपद्यते, इसी प्रकार से ब्राह्मण सात करोति, ब्राह्मणाधीनम करोति इति ब्राह्मण सात करोति, ब्राह्मण सात भवति, ब्राह्मण सात संपद्यते, ब्राह्मण सात स्यात्, है ना। किसी को भी लगा सकते हैं। आचार्याधीनम करोति, है ना, पितुराधीनम करोति तो पितृसात करोति। तो स्वामी कोई भी हो सकता, किसी के भी अधीन हो रहा है तो उसमें ये प्रत्यय हो जाएगा। देयत्रा च, त्रा प्रथमा का एकवचन च अव्ययपदम। तदधीन वचने, यहाँ पर भी पूरा उसी तरह से अर्थ लगा दीजिए। देयम दातव्यम, देयम का अर्थ क्या हो गया? दातव्यम। तो दोनों अर्थ ले लेंगे यहाँ पर बस। कृभवस्ति भी संपदा च योगे, कृभवस्ति भी संपदा च योगे, देये तदधीने च वाच्ये, देये तदधीने च वाच्ये, त्रा प्रत्यय परश्च भवति सातिश्च। ब्राह्मणाधीनम देयम करोति, जो देने योग्य वस्तु है वो ब्राह्मण के अधीन करता है, तो देय भी है और अधीन भी है। तो ब्राह्मणाधीनम देयम करोति इति ब्राह्मण सात करोति, ब्राह्मणत्रा करोति, चकार से वो भी हो रहा है तो दोनों प्रत्यय होंगे। तो ब्राह्मणत्रा करोति, ब्राह्मण सात करोति, ब्राह्मणत्रा भवति, ब्राह्मण सात भवति, ब्राह्मणत्रा स्यात्, ब्राह्मण सात स्यात्, ब्राह्मणत्रा संपद्यते, ब्राह्मण सात संपद्यते। ठीक है। तो जो भी देने योग्य वस्तु है, एक तो हो गया कि केवल उसके अधीन बनता है, एक है कि जो भी हमारे पास वस्तु वो हम उसके अधीन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दे दातुम योग्यम देयम, तो त्रा प्रत्यय हो गया। आगे देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्त्येभ्यो द्वितीया सप्तम्योर बहुलम, देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्त्येभ्य पंचमी का बहुवचन, द्वितीया सप्तम्यो सप्तमी का द्विवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन, षष्ठी का द्विवचन। अर्थ समास करो पहले। देवश्च मनुष्यश्च पुरुषश्च पुरुश्च मर्त्यश्चेति मर्त्याः तेभ्यः मर्त्येभ्यः इतरेतर द्वंद्व समास होगा। अनुवृत्ति है त्रा की। द्वितीया च सप्तमी चेति द्वितीया सप्तम्यौ तयोः द्वितीया द्वितीयांतेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः, द्वितीयांतेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्त्य इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः बहुलम त्रा प्रत्यय परश्च भवति। सप्तमी है ना, सप्तम्यंत और द्वितीयांत देव मनुष्य इत्यादि प्रातिपदिकों से त्रा प्रत्यय होता है बहुल करके, और ये सब तो है ही। ठीक है ना। अब इसमें कृभवस्ति भी योगे नहीं लगाया है, तो सीधा सीधा है। द्वितीयांत करेंगे तो देवान गच्छति इति देवत्रा गच्छति, देवान गच्छति इति देवत्रा गच्छति, मनुष्यान गच्छति देवेषु वसति देवत्रा वसति। सप्तम्यंत हो जाएगा देवों में रहता है तो देवत्रा वसति, मनुष्यों में रहता है मनुष्यत्रा वसति, नगर में रहता है पुरुत्रा वसति। जो शब्द है उसी से करेंगे। ठीक है। पुरुषेषु वसति पुरुषान गच्छति, तो द्वितीयांत के लिए पुरुषान गच्छति और सप्तम्यंत के लिए पुरुषेषु वसति। तो ये दोनों अर्थ लेकर के आप कोई भी कर सकते हैं। पुरुषान पश्यति पुरुषत्रा पश्यति, मनुष्यान पश्यति मनुष्यत्रा पश्यति। यहाँ पर कोई विशेष धातु नहीं रखी गई है, तो चाहे गच्छति है चाहे वसति, आप कोई भी धातु लेंगे, द्वितीयांत और सप्तम्यंत बना करके त्रा प्रत्यय कर दीजिए। मर्त्येषु वसति मर्त्यत्रा वसति। ठीक है ना। बहुल वचन कहा है तो इनसे जो अन्य शब्द हैं उनसे भी हो जाएगा। तो जैसे बहुत्रा जीवतो मनः, कि मन जो बहुत जगह लगा रहता है तो बहुत्रा भवति। किसी भी शब्द से जो आपको प्रयोग दिखते हैं आप उनसे त्रा प्रत्यय कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि द्वितीयांत हो अथवा सप्तम्यंत हो। ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ये च्वी प्रत्यय और कृभवस्ति योग का प्रकरण समाप्त हुआ है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे डाच प्रत्यय का। ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही शेष कल।